नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं स्पीति घाटी की। हमारे पास एक ट्रैवल गाइड है, तो सोचा इसका एक गहराई से विश्लेषण करते हैं। इसमें सब कुछ है, कैसे जाएं, कब जाएं, क्या देखें, रुके कहाँ, खाएं क्या, और हाँ, खर्चा कितना आएगा। मकसद बस ये है कि इस गाइड से जो ज़रूरी जानकारी है वो निकालें, किसी को प्लान बनाने में मदद मिले या बस स्पीति के बारे में जानने की इच्छा हो। तो शुरू करते हैं कि पहुंचा कैसे जाए। गाइड में लिखा है 2 मेन रास्ते हैं, एक शिमला होकर, दूसरा मनाली से। हाँ। शिमला वाला रास्ता वो तो कहते हैं ज्यादातर साल खुला रहता है, और अच्छी बात यह है कि ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ती है। जो एक्लिमेटाइजेशन के लिए अच्छा है। बिल्कुल। और मनाली वाला रास्ता वो छोटा है, पर सिर्फ जून से अक्टूबर, और मुश्किल भी बताया गया है। हाँ, मनाली वाला रास्ता छोटा जरूर है और सुंदर भी बहुत है, पर वो मौसमी है। मतलब सड़कें बंद हो सकती हैं और चैलेंजिंग तो है ही। अच्छा, इसीलिए गाइड में ये सुझाव काफी अच्छा है कि शिमला से एंट्री करें और मनाली से निकलें। इससे क्या होता है, आप धीरे धीरे ऊंचाई के आदी भी हो जाते हैं और लौटते वक्त मनाली वाले रास्ते के नज़ारे भी मिल जाते हैं। हाँ, ये तो बढ़िया कॉम्बिनेशन लग रहा है। अच्छा, और यात्रा के लिए सबसे सही समय भी यही बताया है ना, मिड जून से मिड अक्टूबर? हाँ बिल्कुल, यही वो समय है जब मनाली वाला रास्ता भी खुला होता है और मौसम भी आमतौर पर ठीक रहता है। हाँ ठीक है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, देखने लायक जगह। गाइड में तो लंबी लिस्ट है, जैसे कि मठ, लगभग 1000 साल पुराना, किसी पहाड़ी पर ताज जैसा लगता है, ऐसा लिखा है। हाँ, की गोम्पा बहुत फेमस है, और ताबो मठ भी है। ताबो मठ, हाँ, उसे हिमालय का अजंता कहा गया है। मतलब कितनी पुरानी पेंटिंग्स होंगी वहाँ। बिल्कुल। और धनकर मठ का भी जिक्र है, एक चट्टान पर बना हुआ है। वहां से स्पीति और पिन नदियों का संगम दिखता है। नजारा बहुत ही शानदार होगा। हाँ, ये मठ तो सिर्फ पूजा की जगह नहीं, इतिहास के खजाने लग रहे हैं। सही कहा। और सिर्फ मठ ही नहीं, प्रकृति भी गजब की है वहाँ। जैसे चंद्रताल झील। हाँ, चांद झील। गाइड कहता है कि वहाँ कैंपिंग का अनुभव खासकर तारों के नीचे भूलने लायक नहीं होता। और पिन वैली नेशनल पार्क भी है। हाँ, पिन वैली बाकी स्पीति से थोड़ी अलग है, ज्यादा हरी भरी, और स्नो लेपर्ड का घर भी है। स्नो लेपर्ड, क्या बात है। और वो गांव हिक्किम, दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर। हाँ, मतलब वहां से पोस्टकार्ड भेजना तो अलग ही अनुभव होगा। बिल्कुल। और कॉमिक गांव भी है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा गांव है जहां तक गाड़ी जाती है। और लांगजा, जहां बुद्ध की बड़ी मूर्ति है और कहते हैं फॉसिल्स भी मिलते हैं। हाँ, जीवाश्म। और फिर काजा तो है ही, स्पीति का मेन टाउन, जहां दुकानें, रहने की जगह, जरूरत की चीजें मिल जाती हैं। मतलब हर मोड़ पर कुछ नया देखने को है। अच्छा, तो रुकने और खाने के क्या इंतजाम है? गाइड क्या कहता है? रहने के लिए गाइड खास तौर पर होम स्टे का सुझाव देता है। किराया भी अंदाजन 500 से 1000 रुपए प्रति रात बताया है, जो कि काफी ठीक है, और इससे लोकल कल्चर जानने का मौका भी मिलता है। ये तो बढ़िया है। हाँ, बाकी काजा या ताबो जैसी जगहों पर गेस्ट हाउस भी मिल जाते हैं, और चंद्रताल में कैंपिंग का ऑप्शन तो है ही। और खाने पीने में पहाड़ों में वैसे भी खाना सिंपल ही होता है। हाँ, गाइड भी यही कहता है, सिंपल लेकिन पेट भरने वाला खाना, जैसे थुक्पा, मोमोज, और उनकी लोकल स्पिथियन थाली जिसमें जौ या मटर का इस्तेमाल होता है। और हाँ, वो नमकीन बटर टी। बटर टी, हाँ सुना इसके बारे में, ट्राई करना पड़ेगा। जरूर। ठीक है, तो घूमना फिरना हो गया, रहना खाना हो गया। अब सबसे जरूरी सवाल, जेब पर कितना भारी पड़ेगा ये सब? बजट क्या कहता है गाइड? गाइड ने एक अंदाजा दिया है, अगर 8 दिन की यात्रा का सोचें और थोड़ा बजट में रहें, मतलब शेयर्ड टैक्सी, होम स्टे वगैरह, तो प्रति व्यक्ति करीब 13,000 रुपए से 21,000 रुपए तक का खर्चा आ सकता है। अच्छा, ये तो काफी ठीक लग रहा है। हाँ, और अगर थोड़ा आराम से जाना हो, जैसे अपनी गाड़ी या प्राइवेट टैक्सी, गेस्ट हाउस में रुकना, तो खर्च बढ़कर 24,000 रुपए से 38,000 तक भी जा सकता है। इसमें आना जाना, रहना, खाना, परमिट वगैरह सब शामिल है, ऐसा गाइड का अनुमान है। एक सैंपल यात्रा प्लान भी दिया है 8 दिन का। तो दोनों तरह के ट्रैवलर्स के ऑप्शन है। और यात्रा के लिए कुछ खास टिप्स, कुछ प्रैक्टिकल बातें जिनका ध्यान रखना जरूरी हो? हाँ बिल्कुल है, और ये बहुत जरूरी है। गाइड साफ साफ बताता है कि नेटवर्क कनेक्टिविटी बहुत लिमिटेड है, ज्यादातर सिर्फ BSNL ही चलता है। ओह, ये तो जरूरी बात है। और ATMs बहुत ही कम है, तो कैश काफी सारा साथ रखना पड़ेगा। सही है। काजा में जो पेट्रोल पंप है वही अकेला है पूरे इलाके में, तो फ्यूल का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण, एल्टीट्यूड सिकनेस से बचाओ। धीरे धीरे ऊंचाई पर जाना, मतलब एक्लिमेटाइज करना, और खूब पानी पीना, इसे हल्के में नहीं ले सकते। हाँ, ये तो ऊंची जगहों के लिए हमेशा ही जरूरी होता है।
बिल्कुल। गाइड इन चीजों पर बहुत जोर देता है। तो कुल मिलाकर ये गाइड पढ़ने के बाद लगता है कि स्पीति घाटी सिर्फ सुंदर नज़ारों और मठों की जगह नहीं है। ये एक अलग ही दुनिया है, प्राचीन संस्कृति, अनोखे गांव, दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर, प्रकृति का एकदम रॉ रूप। हाँ, और मुझे ये बात अच्छी लगी कि गाइड सिर्फ खूबसूरती ही नहीं बताता, बल्कि चुनौतियों को भी साफ साफ सामने रखता है, जैसे नेटवर्क की कमी, कैश की जरूरत, ऊंचाई का असर। इससे पता चलता है कि स्पीति जाना है तो तैयारी करके जाना होगा। सही कहा। ये कोई वीकेंड गेटअवे डेस्टिनेशन नहीं है। बिल्कुल नहीं, प्लानिंग बहुत जरूरी है। तो बात सिर्फ नज़ारों की नहीं, समझदारी से यात्रा करने की भी है। और गाइड का निष्कर्ष भी यही है कि स्पीति की यात्रा एक यादगार, शायद जिंदगी बदलने वाला अनुभव हो सकती है। हाँ, और इससे मेरे मन में एक विचार आता है, जब हम ऐसी जगहों पर जाते हैं ना जो थोड़ी अलग थलग हैं, जहां आज की सारी सुविधाएं नहीं है, तो ये अनुभव हमें अपनी रोज की जिंदगी के बारे में, अपनी ज़रूरतों के बारे में और उन सुख सुविधाओं के बारे में कैसे सोचने पर मजबूर करता है जिन्हें हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ये गहरा सवाल है। हाँ, शायद ये एक ऐसा विचार है जो यात्रा खत्म होने के बाद भी सोचने लायक